हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल के वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसकी हिंदी क्या होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी आपकी होती है अपूर्ण वर्तमान काल। और फिर इसकी पहचान कैसे होती है, यानी कैसे पहचानेंगे हम इस सेंटेंस को। तो इस सेंटेंस के वाक्य में हमेशा आपको रहा है, रही है, रहा हूँ ऐसे वाक्य जैसे शब्द दिखाई पड़ेंगे तो हम पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद इसका रूल क्या है, यानी रूल होता है कि इसमें पहले देख लेते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ आपका इज लगता है, प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है। और सिंगुलर नंबर के आपका अंतर्गत श्रेणी में आता है ही, सी और इट। तो ये आपको जब मिलेगा तो आपको इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल नंबर यू, दे, अस इसके साथ आर लगाना है। और आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम ही लगेगा, ना इज ना आर, आई के साथ एम ही लगाएंगे हम। फिर यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका असर्टिव है, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। तो असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न के रूप में आपको सेंटेंस पूछा जाएगा, और उसमें निगेटिव फॉर्म में यानी नकारात्मक भेद बता के आपको सेंटेंस पूछा जाएगा। और पहला आपका साधारण वाक्य है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो तीन सेंटेंस इधर लिखा है। असर्टिव को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आपका निगेटिव का इधर, और इंटरोगेटिव का इधर। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव से। तो असर्टिव को पहले कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले आता है सब्जेक्ट आपका, उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका मेन वर्ब है तो आएगा, नहीं तो आपका सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको बना के देखते हैं अब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है राघव। तो राघव को कैसे लिखेंगे, राघव को राघव ही लिखा जाएगा। तो राघव की स्पेलिंग लिखेंगे RAGHAV। और प्लस यहाँ पे राघव आपका सिंगुलर है, क्योंकि नाम जो किसी भी चीज़ का या संज्ञा है, ये तो किसी भी चीज़ का नाम होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो राघव के साथ हम इज लगाएंगे। यहाँ पे आइए, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। तो यहाँ पे राघव ही है यानी आदमी है, तो इसके साथ लगाएंगे मतलब इज। तो राघव इज। उसके बाद पढ़ रहा है, तो पढ़ना आपका क्या होता है, तो रीड मीन्स होता है पढ़ना। और रीड की यानी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो रीड का हो जाएगा रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद मतलब राघव इज रीडिंग, राघव रीडिंग यानी राघव रीड कर रहा है, तो राघव इज रीडिंग। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाता है। और मेन वर्ब कल की क्लास में मैंने बताया था मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे, यानी उसको हटाने पे आपका सेंटेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ही आईएनजी लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाने के लिए। आईएनजी हमेशा आपका क्या दिखाता है, तो कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू जारी है, उसी को आईएनजी दिखाता है। तो हमेशा कंटिन्यूअस जहां भी आएगा वहां मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, अब वो चाहे प्रेजेंट हो या आगे का कोई भी टेंस हो। तो राघव इज रीडिंग हो जाएगा इस सेंटेंस का आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। उसके बाद आते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में एक चीज आपको देखना है कि इज के साथ नोट लगेगा, आर के साथ नोट लगेगा, और एम के साथ नोट लगेगा। यहाँ पे जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि राघव नहीं पढ़ रहा है, तो राघव नहीं पढ़ रहा है ऐसे कह सकते हो सेंटेंस सही फॉर्म में, तो राघव पढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका या संज्ञा जो होती है वो सब्जेक्ट होती है। तो राघव यहाँ पे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो राघव। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट आएगा। यहाँ पे राघव क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज नॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो राघव इज नॉट। और फिर वही प्रोसेस होगा जो भी असर्टिव में करके आए हैं। मेन वर्ब लिखेंगे, उसके साथ आईएनजी हम जोड़ देंगे। तो राघव इज नॉट रीडिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राघव इज नॉट रीडिंग। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव, आपका निगेटिव नकारात्मक वाक्य बन गया आपका। उसके बाद हम इंटरोगेटिव में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं। एक डब्ल्यू एच फैमिली आता है, उसके बाद यहाँ पे एक आता है कि सेंटेंस किस चीज से शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव को मैं समझा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगर जो इंटरोगेटिव वाक्य है, यानी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब, यही होते हैं क्वेश्चन पूछने में। तो यहाँ पे अगर ये शब्द डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं इन्हें, अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाक्य के बीच में आ रही है तो उसका मीनिंग हम जो करते हो सबसे पहले लिखते हैं। यानी अगर बीच में क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसकी जो इंग्लिश होती है, मीनिंग जो होती है, उसको हम पहले सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम मतलब सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। और फिर एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें पूछा जाता है कि
सेंटेंस आपका क्या पहले आ जाएगा, फिर आपका सेंटेंस जोड़ दिया जाएगा। तो क्या राघव पढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम सेंटेंस क्या से शुरुआत करें तो क्या राघव पढ़ रहा है, और हमेशा क्या ही पहले आएगा, ना कि क्यों कब कैसे, वो हमेशा बीच में आएंगे। क्या से सेंटेंस पहले शुरुआत होगा तो उसकी हम आपका उसको कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या अगर पहले है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे सेंटेंस ऐसे ही उतर गया है, इसको नहीं उतारना है तुम्हें। क्या राघव पढ़ रहा है, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि इसकी मीनिंग आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी राघव के हिसाब से क्या लगेगा, तो इज लगेगा। इज के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, तो इज राघव। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लगा देना यहाँ भी। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इज राघव रीडिंग। ये आपको कब करना है, जब सिर्फ सबसे पहले आपका क्या से सेंटेंस शुरुआत हो रहा हो। उसके बाद अब आते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली अगर बीच में आ रही है तब हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया पहले ही आपको, इसकी मीनिंग जो है हमें सबसे पहले लिख देनी है। तो अगर इसका हम फॉर्मेशन करें यहाँ पे, तो राघव क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाई। यहाँ पे सबसे पहले व्हाई आ जाएगा, उसके बाद सेम आपको वही करना है जो अभी हम ऊपर करके आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाई, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगा। तो व्हाई इज राघव रीडिंग। तो यहाँ पे बस आपको यही समझना था, और उसमें दोनों में दिक्कत नहीं थी। और असर्टिव और निगेटिव में आपको दिक्कत यही भी होती है, इंटरोगेटिव में। ये सेंटेंस क्या से शुरुआत हो, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, इसको अभी बाद में लिखूंगा। अगर सेंटेंस आपका क्या से शुरुआत हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर ये सारी की सारी जो है डब्ल्यू एच फैमिली अगर बीच में आ रही हैं तो सबसे पहले उनकी मीनिंग हम लिखेंगे। तो व्हाई इज राघव रीडिंग यहाँ पे हो गया। अब एक कन्फ्यूजन और क्रिएट होगी तुरंत ही बच्चों के दिमाग में कि चलो हमने एक सेंटेंस उस पर भी करवा दीजिए कि क्या अगर बीच में आ गया। तो यहाँ पे मैंने फिर इन्हीं के फॉर्म में एक सेंटेंस बना रहा हूँ मैं कि राघव क्या पढ़ रहा है। यहाँ पे अगर क्या बीच में आ गया, राघव क्या पढ़ रहा है, अब वही सेम चीज है। यानी क्या यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था क्या राघव पढ़ रहा है, यहाँ पे पूछा गया क्या राघव पढ़ रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या राघव पढ़ रहा है। तो उसमें अगर हम आंसर देंगे तो यस और नो में देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है राघव क्या पढ़ रहा है, यानी क्या क्या कंटेंट पढ़ रहा है, यानी वो इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे यस और नो में पूछा जाएगा तुम्हें कि राघव पढ़ रहा है, तो हाँ या नहीं में जवाब देना है। और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या पढ़ रहा है, यानी कौन सी विषय पढ़ रहा है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम फिर इसकी लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग। तो क्या की होती है, व्हाट। अब मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कैसे यूज करेंगे और यहाँ पे क्या को कैसे यूज करेंगे। तो व्हाट इज राघव रीडिंग, यहाँ पे सेंटेंस भी निकल के आ रहा होगा कि व्हाट इज राघव रीडिंग, यानी राघव क्या पढ़ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो इतने पे समाप्त होता है, यानी पहचान आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखना है हमें। ये रहा है, रही है, रहा हूँ अगर लास्ट में आता है तो वही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी वहाँ पे जैसे अपूर्ण वर्तमान काल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है अपूर्ण। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा राघव पढ़ रहा है, तो अपूर्ण ही तो है, राघव पढ़ रहा है। अब कब से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये तो यहाँ पे बताया नहीं गया, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। फिर आपको रूल पता होना चाहिए दूसरे नंबर पे कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, उसके साथ वर्ब आपकी कौन सी यूज की जाती है। थर्ड वो आपका फिर उसी में सेकंड है, यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ। रूल पहला और दूसरा जानना आपको जरूरी है कि उसके बाद प्लूरल होता है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं, उनके साथ वर्ब कौन सी यूज की जाती है। फिर थर्ड में मैंने बताया आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ना इज लगाएंगे ना आर लगाएंगे। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आई के साथ ये भी आ सकते हैं, ये कभी नहीं आएंगे, हमेशा आई के साथ आपको एम ही मिलेगा। अभी मैं इसका एक सेंटेंस करवा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहला असर्टिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। असर्टिव आपका साधारण होता है जिसमें सिंपली बस आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, और नेगेटिव में नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। इंटरोगेटिव में आपको प्रश्नवाचक बनाकर दिया जाएगा। और इसमें डब्ल्यू एच फैमिली और प्लस क्या वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रख के, इसे अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा 2-3 बार में आप देख लेना वीडियो को, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राघव पढ़ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। और ये कंटिन्यूअस की बात है तो हमेशा आईएनजी ही लगेगा। तो मेन वर्ब आपको पता होनी चाहिए, वो रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे।
तो राघव इज रीडिंग इसका हो जाएगा। यहाँ पे सेम राघव इज नॉट रीडिंग। और यहाँ पे है राघव क्यों पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहले मैंने डब्ल्यू फैमिली लिखी थी, समझाया नहीं था, तो पहले मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले सेंटेंस पूछा जाएगा इसका कि क्या राघव पढ़ रहा है, यानी यहाँ पे यस और नो में अगर क्या सबसे पहले आ गया सेंटेंस के तो वहाँ पे उसका भाव चेंज हो जाएगा, वो यस और नो में सेंटेंस पूछा जाएगा। लेकिन अगर वही क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वही आपका बदल के वो क्या पूछेगा, यानी कंटेंट क्या है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे राघव पढ़ रहा है तो हम दे देते यस या नो में से जवाब देते। अगर वहाँ पे राघव कोई लड़का होता, अगर मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा होता, वो कोई मुझसे पूछता कि क्या राघव पढ़ रहा है, तो मैं कहता यस पढ़ रहा है वो। अगर नहीं पढ़ रहा होता तो मैं कहता नो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया आपका भाव कि राघव क्या पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, आपका साइंस हो सकता है, तो कुछ भी पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे वो बताना पड़ेगा हमें कि राघव क्या पढ़ रहा है। तो जो पढ़ रहा होता वो मैं बताता हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स या साइंस। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस अलग हैं, ना कि ने एक समान समझ लेना कि अगर क्या बीच में आ गया तभी हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे इज राघव रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने बताया अगर क्या से शुरुआत क्या से हो रही है उसके बाद सेंटेंस आपका लिखा गया है तो वो इंटरोगेटिव में है पहली बात। तो फिर उसमें हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे तो आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर बाद में है तो वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा राघव क्या पढ़ रहा है तो क्या की पहले मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम सेम फॉर्मेशन उसी सेंटेंस जो अभी ऊपर किया था वही टाइप बना देंगे। और उसके बीच में यहाँ पे क्या आ सकता है, क्यों आ सकता है, कहाँ आ सकता है, कब आ सकता है, तो वो जो कुछ भी आएगा उसकी मीनिंग सबसे पहले, उसके बाद सेंटेंस इस टाइप में लिखा जाएगा। उसके बाद मैं आपको आई वाला सेंटेंस एक बता देता हूँ कि आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, वो भी आप सेंटेंस देख लो। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा मैं गाना गा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गया, आई आ गया। अब इसका कैसे फॉर्मेशन करेंगे तो मैंने बताया कि आई लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे करता क्या कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई आएगा। आई के साथ मैंने क्या बताया हमेशा एम लगेगा। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि आई के साथ इज या आर इसमें से कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो आई एम, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर दिया और मेन वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, गा रहा है, तो गाना हो जाता है सिंग, और सिंग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म सिंग ही होती है, तो इसी में आई जोड़ देंगे तो आई एम सिंगिंग, और यहाँ पे गाने की अंग्रेजी लिखेंगे तो होता है सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी का अब जो बचा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप इसके लिए भी घबराना मत कि यहाँ पे एक ही सेंटेंस बता दिया हमने, 2-3 और बताना होता तो उसकी अलग से हम प्रैक्टिस सेट की क्लास लगवाएंगे। ये इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा, आपका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत।